ही स्थिर हैं, गमन गमन नहीं करते हैं। गोल रूप पृथ्वी ही गमन करती है। देखिए इसमें लोगों का उदय अस्त होता दिखाई देता है। देखिए लौकिक में अथवा अन्य मती ऐसा मानते हैं भूगोल, भू माने भूमि, उसको गोल मानते हैं, तो उसका क्षेत्र अल्प है। उसके नीचे ऊपर वो ऐसे ही मानते हैं ना, पृथ्वी है, उसके ऊपर नीचे वो ज्योतिषी देव गमन करते हैं। कोई ऐसा बताते हैं कि ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं, ये पृथ्वी घूमती है ना, रोटेट और रिवॉल्यूशन करती है। गोल रूप पृथ्वी ही गमन करती है। इसमें लोगों को उदय अस्त दिखाई देता है, माने पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं आ रहा और जा रहा। हम उसके पास आए तो हमने कहा उदय हो गया, दूर चले गए तो अस्त हो गया, ऐसा प्रश्न किया। उत्तर पढ़िए। यह तुम्हारा कहना सर्वथा अयुक्त है, प्रमाण बाधित है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसमें 2.5 द्वीप वाले ज्योतिषी गमन करते हैं। जैन शास्त्रों में इनकी गमन क्रिया से होने वाले उदय अस्त का व्यवस्थित वर्णन है, अतः पृथ्वी गमन नहीं करती है। इनके विधि निषेध की विशेष चर्चा श्री श्लोक वार्तिक जी से जान लेना। पढ़िए। अब गतिमान अब गतिमान ज्योतिष देवों के कारण होने वाले व्यवहार काल का विभाग बताते हैं। तत्कृतः काल विभागः, काल विभाग उन कृत है। तत् ज्योतिषी देवों द्वारा, कृतः किया हुआ, काल विभाग समय का विभाग। ज्योतिषी देवों के गमन से ही काल का विभाग होता है। अतः यहाँ गतिमान ज्योतिषी देवों को बताने के लिए तत्पद का ग्रहण किया। वह काल केवल गति से ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि वह किसी को दिखाई नहीं देता है, तथा मात्र ज्योतिषी विमानों से भी ज्ञात नहीं होता है। देखिए वो कहते हैं ये जो काल का विभाग है, ये जो आपके ज्योतिषी विमान हैं, इनके गमन के कारण वो काल का विभाग होता है। लेकिन वो काल का विभाग ऐसे तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो फिर कैसे दिखाई देता है? हाँ पढ़िए। क्योंकि गमन रहित स्थिर विमानों द्वारा वह संभव नहीं है, अतः गतिशील ज्योतिषी विमानों द्वारा ही वह संभव है। वह काल, निश्चय और व्यवहार के भेद से 2 प्रकार का है। समय, आवली, घड़ी, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर इत्यादि क्रियारूप व्यवहार काल ज्योतिषी देवों द्वारा प्रकट हो ज्ञात हो जाता है। आगे 5वें अध्याय में निरूपित निश्चय काल हमें सीधा ज्ञात नहीं होने के कारण उसे बताने के लिए व्यवहार काल ही कारण है। अब मनुष्य लोक से बाहर देखिए ये जो काल का विभाग है, जिसको हम समय, आवली, घड़ी, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर इत्यादि क्रिया रूप, ये हम कैसे पता लगाते हैं? जीव पुद्गल में होने वाले परिवर्तन के द्वारा ये हमारे ज्ञान का विषय बनता है। जैसे कोई चीज नए से पुरानी हो गई, पौधा छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो इसके द्वारा ही तो हम काल का पता करते हैं। दिन से रात हो गई, रात से दिन हो गई, तो काल अपने को ऐसे सीधा समझ में नहीं आता। जीव और पुद्गलों में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनके द्वारा हमें काल ज्ञात होता है। ठीक है, अब निश्चय काल क्या है? ये जो कालाणु है, काल द्रव्य है, उसका जो परिणमन है वो निश्चय काल है। लेकिन वो ऐसे तो समझ में नहीं आता, तो उसको हम ये समय, घड़ी, आवली, मुहूर्त, दिन, रात आदि इनके माध्यम से उसका अनुमान कराते हैं। अब मनुष्य लोक के बाहर जितने ज्योतिषी विमान हैं, वो गतिमान नहीं है, वो स्थिर रहते हैं। तो कहते हैं बहिर्वस्थिता, जो उसके बाहर हैं वो सभी अवस्थित हैं, गमन नहीं करते। पढ़िए। रही बाहर, मनुष्य लोक से बाहर स्थित 5 प्रकार के ज्योतिषी देव अवस्थित, गमन रहित, स्थिर हैं। 2.5 द्वीप से बाहर
असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर ज्योतिषी देवों के असंख्यात विमान यथा संभव अपने अपने स्थान पर गमन रहित अवस्थित हैं। अब ये बताइए, जब वो घूमते ही नहीं है तो वहां तो दिन रात का विभाग बनेगा नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्रों में। लेकिन आपको ज्ञात है कि असंख्यात द्वीप समुद्रों में त्रियंचों की भोग भूमि है। भोग भूमि में क्या होते हैं? कल्प वृक्ष होते हैं। उसके कारण वहां सूर्यांग जाति के वृक्षों के कारण प्रकाश रहता है। तो आपको पता है ना, भोग भूमि में तो ये सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे। जब भोग भूमि का लोप होने वाला था, कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली थी, तब 14 कुलकर हुए। तब थोड़े थोड़े उनकी जो कल्प वृक्ष का प्रकाश है वो फीका पड़ने लगा। तब उन्हें वो थोड़े सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगे, है ना। तो इसका मतलब वहां स्थिर तो रहते हैं, लेकिन वहां लोगों को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिन रात का विभाग भोग भूमि में तो होता नहीं। ठीक है। अब चौथे देवों के निकाय को बताते हैं। चौथा निकाय वैमानिका, माने वैमानिक। देखिए, यहाँ डायग्राम भी दिया, बहुत सुंदर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डायग्राम को। ये देखिए, ये सुमेरु पर्वत की चूलिका है, और चूलिका से सिर्फ एक आड़े बाल का अंतर है। आड़े बाल के जस्ट अंतर के ऊपर ये ऋजु नाम का एक विमान है। ऋजु नाम का इंद्रक विमान है। ठीक है। ये कितना इसकी बताई थी आपको? ये भी 45 लाख योजन चौड़ाई वाला है। 5:45 में बताया था ना। ठीक है। ऐसे ऐसे इस पर 31 पटल हैं, और टोटल मिलाकर सारे जो ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग हैं, इनके 63 पटल होते हैं। तो 31 पटल तो सोधर्म ईशान के ही हो गए। अपनी फ्रंट साइड में जो दिखाई दे रहा है सोधर्म है, इसकी बैक साइड में यानी उत्तर की तरफ ईशान है। ये देखिए, अब एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग के बीच में ये अंतराल भी है, क्योंकि ये विमान है, इनको कोई आधार तो चाहिए नहीं। ठीक है ना। इसलिए इसमें बात वलय वगैरह तो है नहीं कि इसको किसी का आधार। ये तो आकाश में अधर लटकते हैं, उन्हें विमान कहते हैं। पृथ्वियों को तो आधार था 3 वात वलयों का, लेकिन ये जो विमान है, इनको वात वलय की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है ना। अंतर समझ रहे हैं आप? जो बिल है वो तो आधार से होते हैं किसी के, लेकिन विमान उसको कहते हैं जो बिना किसी सहारे के आकाश में है। फिर देखिए दूसरा, सानत कुमार महेंद्र। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना आपको चौड़ा, ये त्रसनाली है। त्रसनाली में ही पाए जाएंगे देव, त्रसनाली के बाहर इधर उधर नहीं पाए जाएंगे। तो पहले देखिए, 1.5 राजू में सोधर्म ईशान है, फिर 1.5 राजू में सानत कुमार महेंद्र, फिर आधे राजू में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, फिर आधे आधे राजू में लांतव का पिष्ट। ठीक है। इनमें पटल भी हैं, और इस प्रकार ये अच्युत, ये 16वां स्वर्ग हो गया। 16वें स्वर्ग के बाद जो 9 ग्रहव्यक हैं, उनकी 9 लेयर्स हैं, 9 लेवल है, 9 पटल हैं। लेकिन जो अनुदिश है वो एक ही पटल पर है। ठीक है। चारों दिशाओं में, चारों की दिशाओं में, और एक मध्य में। 5 अनुत्तर विमान एक ही पटल पर है, और फिर उसके बाद थोड़ा गैप देकर सिद्धशिला, और फिर सिद्धशिला के बहुत ऊपर तनुवात वलय में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। अच्छा, पढ़ लेते हैं इसको। पढ़िए। चौथे निकाय वाले देव वैमानिक हैं, अथवा जो देव विमान में रहते हैं वे वैमानिक हैं। जिनमें रहने वाले जीवों को विशेष पुण्यवान माना जाता है वे विमान हैं, उनमें रहने वाले वैमानिक हैं। यहाँ वैमानिक पद अधिकार के अर्थ में भी है, अर्थात इससे आगे प्ररूपित कल्पवासी और कल्पातीत देव वैमानिक हैं, भवंतरिक नहीं।
इस प्रकार इनकी यथार्थ प्रतीति कराने के लिए वैमानिक ऐसा कहा। अतः चौथे निकाय वाले सभी देव वैमानिक जानना। वे विमान इंद्रक, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक इन तीन भेद रूप है। इंद्रक विमान इंद्र के समान सभी के मध्य में है। उसकी चारों दिशाओं में आकाश के प्रदेशों की श्रेणी रूप सीधी पंक्ति में स्थित श्रेणी बद्ध विमान है। चारों दिशाओं के मध्यवर्ती अंतराल रूप विदिशाओं में यहाँ वहां बिखरे हुए पुष्प के समान स्थित विमान पुष्प प्रकीर्णक हैं। ये तीनों जाति के विमान कुल 84,97,023 हैं। प्रत्येक विमान के चारों ओर रत्नमयी दीवार है। वह ऊपर अंत में शिखर पर्यंत गोलाकार है। यहाँ मध्य लोकवर्ती जिन मंदिर के गोलाकार शिखर समान इन विमानों के शिखर भी गोलाकार रत्नमयी हैं। इन विमानों में महल, मंदिर सहित नगरियों, कल्प वृक्ष, वन, बाग, बावड़ी आदि अनेक वस्तुओं की रचना है। अब वैमानिक देवों के भेद बताते हैं। हाँ जी, देखिए ये आप समझ गए, तीन प्रकार के, जैसे हमने बिल देखे थे नरकों में। इंद्रक बिल्कुल बीचों बीच का, श्रेणीबद्ध उसके साथ जो पंक्ति से हैं, ठीक है, चारों दिशाओं आदि में, और पुष्प प्रकीर्णक जो पुष्प के समान बीच में बिखरे हुए हैं। इसी प्रकार विमान समझना, और विमानों के अंदर महल, मंदिर, नगरियां, कल्प वृक्ष, वन, बाग, बावड़ी सब कुछ है। अब वैमानिक देवों के दो भेद, कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च, पढ़िए। उनके कल्पोपन और कल्पातीत ये दो भेद हैं। कल्प इंद्र आदि की कल्पना सहित 16 स्वर्ग। उपपन्न उनमें उत्पन्न कल्पोपन है। इन इंद्र सामानिक आदि भेदों की कल्पना से रहित 9 ग्रैव्यक आदि में उत्पन्न अहमिंद्र देव कल्पातीत हैं। इस प्रकार कल्पोपन और कल्पातीत के भेद से वैमानिक दो प्रकार के हैं। अब वैमानिक देवकों का अवस्थान बताते हैं। उपयोर परी वे उपयोर ऊपर युपरी ऊपर युपरी वे ऊपर ऊपर हैं। वैमानिक देवों के युगल और पटल ऊपर ऊपर है। वे ज्योतिष देवों के समान तिर्यक अवस्थित और व्यंतरों के समान जहां तहां विषम रूप भी अवस्थित नहीं है। कल्पोपन 16 स्वर्गों के 8 युगल संबंधी 52 पटल और कल्पातीत 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर संबंधी 11 पटल। ये 63 पटल ऊपर ऊपर अवस्थित हैं, तिर्यक रूप नहीं है। अब उन वैमानिक देवों संबंधी स्थानों के पृथक पृथक नाम बताते हैं। जी देखिए, उपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी तो मिलाकर बन गया ऊपरी ऊपरी। ये ऊपर ऊपर है, ज्योतिषियों के समान ऐसे नहीं फैले हुए। कल्पोपन्न के 63 पटल कैसे हो गए? 16 स्वर्गों के 52 पटल हैं, और उसके ऊपर 9 ग्रैव्यक के 9 पटल, एक अनुदिश का और एक अनुत्तर का, तो 52 और 11 63। अब वैमानिक देवों के पृथक पृथक नाम, ये सूत्र पढ़ना हमने बताया भी था, एक बार फिर देखेंगे। सौधर में ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेश्वानत। एक साथ पढ़ना पड़ेगा। शतार सहस्रारेश्वानत, प्राणत, योरारणाच्युत, योरनवसु, ग्रैवेयकेषु, विजय वैजयंत, जयंता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धोच। देखिए, युगल के नाम तो आपको याद होंगे। सोधर मिशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत, योग। नवसु ग्रैव्यकेशु, 9 ग्रैव्यक हैं,
और इसी में 9 अनुदिश भी काउंट कर लेना। फिर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये 5 अनुत्तर विमान है। ठीक है, ये अब इनमें 16 स्वर्गों तक के तो कहलाते हैं कल्पवासी, कल्पोपन्न, उसके ऊपर के कहलाते हैं कल्पातीत है। अब चलिए, अच्छा, टोटल ये जो हमने अभी विमान देखे थे उनकी संख्या बताई थी 84,97,023, ये लिख के रखना आप, 84,97,023। ठीक है, 8497,023। ठीक है, तो हर एक विमान में एक एक अकृत्रिम जिनालय है, तो इनके टोटल जिनालय भी इतने ही बैठेंगे ना, 84,97,023 उर्दू लोग के। पढ़िए। मध्यलोक की समभूमि से 99,040 योजन ऊपर आकाश में सौधर्म और ऐशान, ये 2 कल्प हैं। इनके ऋजु, चंद्र, विमल, फल्गु, वीर, अरुण, नंदन, नलिन, कांचन, रोहित, चंचतु, मरुत, ऋद्धीश, वैडूर्य, रुचक, रुचिर, अंक, स्फटिक, तपनीय, मेघ, अभ्र, हरिद्र, पद्ममाल, लोहित, वज्र, नंद्याव्रत, प्रभंकर, पृष्ठक, गज, मित्र, प्रभ, ये 31 पटल हैं। इनमें से प्रथम पटल का मध्यवर्ती 45 लाख योजन चौड़ा ऋजु नामक इंद्रक विमान मेरु की चूलिका से ऊपर एक बाल के अंतर सहित स्थित है। इस प्रकार मेरु के नीचे अधोलोक, मेरु के बराबर तिर्यक क्षेत्र में मध्यलोक और मेरु के ऊपर ऊर्ध्वलोक होने से इस पहले युगल की रचना से ऊर्ध्वलोक है। इससे असंख्यात योजन ऊपर जाकर सानत कुमार महेंद्र, ये 2 कल्प है। इनके अंजन, वनमाल, नाग, गरुड़, लांगल, बलभद्र, चक्र, ये 7 पटल है। इससे असंख्यात योजन ऊपर जाकर ब्रह्मोत्तर, ये 2 कल्प हैं। इनके अरिष्ट, सुरस, ब्रह्मोत्तर, ये 4 पटल हैं। देखिए, ये इस प्रकार इन पटलों के नाम चल रहे हैं। देखिए, सौधर्म युगल के ये 31 पटल इस प्रकार हैं, ये गिनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, ये होता है इंद्रक बिल, ये श्रेणीबद्ध हो गए 4 दिशाओं, बीच में ये प्रकीर्णक। इनमें ना वी दिशाओं में श्रेणीबद्ध नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, अनुदिश में जो 9 अनुदिश हैं उनके नाम है, देखो चारों दिशाओं में, देखो जैसे अर्ची, अर्ची, अर्ची मालिनी, बैरोचन और प्रभास, ये दिशाओं में है। और ये विदिशाओं में अर्ची विशिष्ट, अर्ची प्रभ, अर्ची मध्य और अर्ची रावर्त, ये विदिशाओं में हो गए। अच्छा, ये मैंने छोड़ दी, ये हो गए 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में, और बीच में कौन सा है, आदित्य। हाँ, तो इस प्रकार ये 9 अनुदिश हो गए और ये 5 अनुत्तर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। तो अब शेष चर्चा अब हम कल करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे अपना 7 बजे ज्वाइन करने की, नहीं हो पाएगी तो फिर बात अलग है, लेट हो जाएंगे तो नहीं करेंगे फिर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।